नमस्कार। आज की रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल हम जो टॉपिक चल रहे थे वो था ब्लड रिलेशन। कल हमने उसके रूल्स समझे, तो आइए आज हम उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो देखिए, इसमें दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड और दूसरे रिलेशन बेस्ड। तो आज जो हम प्रश्न चलेंगे वो है सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए क्या कह रहे हैं, पॉइंटिंग टू ए ए मैन सेड। ये एक फोटोग्राफ है, उसे पॉइंट करते हुए एक आदमी कहता है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर। कल भी मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट अगर हम इसके फादर शो करना है तो ऊपर, तो ये भी मेल है और ये भी मेल, तो दोनों के लिए प्लस का साइन आ जाएगा। इज़ माई फादर सन, तो ये वापस इसी पे ही आ गया। तो इट मीन्स वो किसकी फ़ोटो की तरफ इशारा कर रहा है, खुद की। तो आंसर इज़ हिज आउन। देखिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिज आउन। क्योंकि जो नरेटर है वो कह रहा है कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, तो जो मैन है उसके फादर का ये सन है, तो इट मीन्स वो खुद हो गया। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न 2। देखिए, पॉइंटिंग टू अमित, अनीता सेड। अमित है ये, इसे अमित लड़का है तो इसके लिए प्लस का साइन आ जाएगा। अनीता क्या कह रही है, हिज मदर, तो इसकी मदर मतलब इससे ऊपर वाली जनरेशन हो जाएगी, तो क्या लेडी है, इसके लिए माइनस। हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब वो खुद के लिए कह रही है। ठीक है जी, अनीता खुद के लिए कह रही है। तो हाउ इज़ अनीता रिलेटेड टू अमित, तो ये इसकी क्या है, मदर। तो राइट आंसर इज़ मदर। देखिए दोबारा से देखिए, पॉइंटिंग टू अमित, ये अमित है, अनीता कहती है हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो इट मीन्स ये खुद ही हो गई। तो राइट आंसर इज, हाउ इज़ अनीता रिलेटेड टू अमित, तो इसका आंसर है मदर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो देखिए बिल्कुल आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमने मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। अगर ऊपर वाली मतलब फादर या मदर है तो वो ऊपर और सन नीचे होगा। अगले में देखिए, इफ़ मोहन सेज दैट हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ श्याम्स मदर। ये मोहन है, लड़का है तो प्लस, तो वो क्या कह रहा है, उसकी मदर, ये इसकी मदर आ गई, माइनस। इज़ द ओनली डॉटर ऑफ श्याम्स मदर, ये और श्याम दोनों एक ही माँ के बच्चे हो गए। ठीक है जी। तो अब वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हाउ इज श्याम रिलेटेड टू मोहन। तो मोहन उसका श्याम का क्या है, तो श्याम मोहन का क्या है, मामा। ठीक है जी, उसकी मदर का भाई है ये। जो मोहन है और श्याम है वो मामा भांजे, तो आंसर आ गया इसका डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग ए वुमन ए मैन सेड। एक वुमन को इंट्रोड्यूस करते हुए आदमी कहता है, ये वुमन है, माइनस का साइन आ गया। हर हस्बैंड इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब ये जो लेडी है इसके हस्बैंड हैं मेरी मदर के इकलौते पुत्र हैं। तो ये दोनों कैसे रिलेटेड हो गए, हस्बैंड वाइफ के तौर में कपल हो गया। कपल के लिए आपको कल भी बताया था कि जो इनके बीच में लाइन आएगी वो दोनों तरफ एरो वाली होगी। तो इट मीन इनका रिलेशन क्या हो गया, उस वुमेन और मैन का हस्बैंड वाइफ है, तो इसका आंसर आना चाहिए वाइफ। देख लेते हैं इसका आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाइफ। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल हैं, आपको बस थोड़ा सा
ध्यान से उन्हें समझने की ज़रूरत है और वो फिगर बना के देखने की ज़रूरत है। पॉइंटिंग टू ए मैन फोटोग्राफ ए वुमन सेड, ये आदमी की फ़ोटोग्राफ है तो इट मीन्स प्लस का साइन। वुमेन कह रही है हिज ब्रदर्स फादर इज़ द, मतलब इस जो आदमी है इसके भाई के जो पिता हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन आ गई, प्लस ये भी लड़का है तो इसके लिए प्लस ये दोनों भाई हैं। हिज फादर्स ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, उसके जो दादा हैं, इट मीन्स ये यहाँ आ गई माइनस। हाउ इज़ अ वुमन रिलेटेड टू फोटोग्राफर, मतलब ये तीनों क्या हैं, भाई बहन है, दो भाई और एक बहन, तो इसका राइट आंसर आएगा सी सिस्टर। तो देखिए कितना आसान है इन सम्स को सॉल्व करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये बनना कैसे चार्ट। एक बार आपको ये बनाना आ गया तो उसी टाइम आपको ये रिलेशंस वाला टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब जो मैं आपको दे रही हूँ वो आपको खुद सॉल्व करने हैं दो प्रश्न। ये राम्स ब्रदर इज़ दीपक, सुनीता इज सिस्टर ऑफ राजेश, दीपक इज सन ऑफ सुनीता, हाउ इज़ राम एंड सुनीता रिलेटेड। एक प्रश्न और है जो आपको सॉल्व करना है। पॉइंटिंग टू ए मैन फोटोग्राफर ए वुमन सेड ही इज़ द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू दैट वुमन। आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं ताकि मुझे पता चल सके आपको ये टॉपिक समझ आ गया। अगले इसके पार्ट में, ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।